ये एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जो एमसी और कुछ इंसान मॉन्स्टर से दूर भाग रहे हैं। हम देख रहे हैं जो हर एक मॉन्स्टर एक इंसान को मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एमसी के माँ बाबा तो एमसी को ताड़ाताड़ी करने के लिए कहते हैं और एमसी भी उनके तरफ दौड़ रहा था। तो हर एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर के पीछे के तरफ दौड़ रहा है। तो एमसी ने अपनी माँ बाबा से कहा मैं अभी जा नहीं सकता, आप लोग तो पहले चले जाइए। इसके बाद एमसी ने अपनी माँ बाबा गाड़ी में चापा दिया, लेकिन एमसी के बाबा उसके हाथ को पकड़ के उसे गाड़ी से चापाने का चेष्टा कर रहा था। लेकिन उसी वक्त में और एक इंसान एमसी के देह को पीछे से ठेल दिया और कह रहे थे इस गाड़ी में जाएगा नहीं है और तुमको अगर देरी करना है तो तुम भी गाड़ी से नाम जाओ। ये देख के एमसी ने क्यों गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए एमसी ने और एक गाड़ी के तरफ दौड़ने लगा। एमसी ने देखा और एक गाड़ी फुल हो चुका है। तो ऐसे ही एक के बाद एक गाड़ी फुल हो चुका था। आखिरी में तो एमसी के नज़र में आया एक आधा भरा गाड़ी। तो एमसी देख कर उस गाड़ी के तरफ दौड़ के गया और चापने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त किसी ने अपनी यहाँ तो एमसी के तरफ बढ़ा दिया हेल्प करने के लिए और एमसी ने भी तो उसको धन्यवाद जनाया। लेकिन उसी वक्त उस आदमी ने एविल तरह से हंसने लगा और एमसी ने जब उस इंसान के तरफ देखा और उसका चेहरा देखा, देख कर एमसी भी चौंक गया। इस वक्त उस कमीने इंसान ने एमसी के हाथ को एमसी कहा ये मेरा लाइन है और एमसी के हाथ को छोड़ दिया और कहा और तुम तो अपने देश के जगह पर मरोगे। एमसी तो मन में उस इंसान को उस कमीने इंसान को गाली देने लगा, लेकिन एमसी गाड़ी से नीचे गिर गया और बाकी सब इंसान तो एमसी के ऊपर दे दौड़ रहा था। तो उसी वक्त एमसी ने अपने दिमाग में कह रहा था तो मैं अभी मरना नहीं चाहता, सामवान प्लीज़ हेल्प मी। इसी वक्त में एमसी को किसी के पास देखा था और जब उसने उस छाया का चेहरा वो वो शौक हो गया क्योंकि ये उसी एबिस वाला इंसान है जिससे आदमी थी जो एमसी को सपने में आते हैं एंड ऑफ द एबिस। उसने फिर से यही कहा था जे आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और इसकी बाद एमसी ने अपने आँख खोला और देखा जो उसके आसपास और कोई इंसान नहीं है। एमसी अपने दिमाग में सोचा जे एक क्या कोई सपना है और खुद से पूछा कहाँ हूँ मैं। उसी वक्त एमसी के ऊपर एक पाथर का हाथों से अटैक हो गया और एमसी के समझ में आते ही साइड में सर के दौज कर लिया और एमसी ने देखा जे एक गॉब्लिन जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद एमसी मॉन्स्टर कह के उस गॉब्लिन से दूर भाग रहा था। एमसी अपने माँ बाबा को याद किया था और उसके बाद बैदलाक पर गुस्सा था और उसके बाद अपने बैदलाक पर गुस्सा करने लगा एमसी यार सोचने लगा ये क्या हेल है मैं क्या मर चुका हूँ। इसी वक्त में एमसी के चेहरे में एक खौच लग गया था और एमसी कह रहा था जे बहुत दर्द कर रहा है यही मॉन्स्टर थी शुद्ध हमार पिछने केन आसे डैमी गॉब्लिन एमसी को खाने के तारा देखने लगे था और एमसी में अपने मन में सोचने लगा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। एमसी अभी भी गॉब्लिन से दूर भागने लगा और अपने सामने एक बहुत बड़ा टावर को देख पा रहा है एवं अपने मन में उस कमीने इंसान को गाली देने लगा था और उस एबिस वाले आदमी के बारे में सोचने लगा। और इसी वक्त में उस गॉब्लिन ने लगभग एमसी को मारी डाला था। उसी क्रिटिकल टाइम में एमसी ने एक पाथर को पकड़ के गॉब्लिन को मारने लगा और कहा मर जाओ मॉन्स्टर। उस गॉब्लिन को मारने के बाद एमसी के जान पे जान आया था। एमसी ने अपने मन में सोचने लगा क्या ये कोई वीडियो गेम बा के मॉन्स्टर है और उसके चेस्ट में क्या लिखा है कोई रुइंस है। वहाँ मी एक नज़र में आया एक स्टोन जो
जो उस गॉब्लिन के शरीर से निकल रहा था। ये क्या है? एक काला स्टोन जो एमसी के सामने हवा में उड़ रहा था और ये स्टोन था एमसी के शरीर में प्रवेश कर गया था। एमसी अपने मन में कहा ये मेरे शरीर में ढुक गया थे और उसके बाद एमसी के खतरा हील होने लगा और ये छाड़ा एमसी के शक्ति भी बढ़ने लगा था। एमसी ने अपन मन में सोचने लगा था जो क्या है, क्या मैं मॉन्स्टर के मारने के बाद शक्तिशाली बन सकता हूँ। गेम की तरह এই ছোট দ্বীপের মধ্যে আরও অনেক মনস্টার থাকতে পারে। আমি আমার সারাউন্ডিংসকে চেক করতে লাগাতে আমি আশেপাশে অঞ্চলকে একবার ঘুরলাম। এখানে আর কোনো মনস্টার নেই কি এটা একটা মাত্র রাস্তা যার साहाয্যে আমি यहाँ से निकल सकते हैं। एमसी ने देखा था यहाँ पर एक रास्ता है सीढ़ी के तरह नीचे नामने के लिए এই যে দ্বীপের চারপাশে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে তো বাতাসে ভাসা সিঁড়ি এটি खतरनाक লাগছে। एमसी अपने मन में सोचने लगा যে यहाँ पर মনস্টার অ্যাম্বুশ कर सकते हैं। আমি গেমে মারা গেলেও পুনরায় বেঁচে যেতাম কিন্তু এখানে নয়। আমার মধ্যে